चार ऐसी जगह जहां अपने अकाउंट को भूल करके भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना पुलिस आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है और आपके ऊपर एफआईआर वगैरह भी दर्ज हो सकती है। काफी सारे लोग ये गलतियां करते हैं, अपने अकाउंट को कहीं पर भी यूज कर लेते हैं पेमेंट लेने के लिए या पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद उन्हें समस्या बन जाती है। मालूम चलता है कि उनका अकाउंट ब्लॉक हो गया, फ्रीज हो गया है अकाउंट और उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, किसी ने कंप्लेंट की थी और ऐसे में आप लोगों को न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कई सारे लोगों की गिरफ्तारी भी ऐसे केसेस में हो जाती है। तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और समझना है कि कौन कौन सी जगह है जहां अपने अकाउंट को भूल करके भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं सारा प्रोसेस। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। नंबर 1, गेमिंग वेबसाइट और गेमिंग एप्लीकेशन। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गेमिंग एप्लीकेशन और गेमिंग वेबसाइट पर अपने अकाउंट से पेमेंट ना तो ट्रांसफर करना है और ना रिसीव करना है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी गेमिंग वेबसाइट में या गेमिंग एप्लीकेशन में अपने अकाउंट से पैसा डिपॉजिट करते हैं या फिर उस वेबसाइट से ऐप से पैसा विड्रॉल करते हैं, बैंक में लेते हैं, तो बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर देती है। तो आपको इस प्रकार की एप्लीकेशन वगैरह में अपने अकाउंट को ऐड करने से बचना है और पेमेंट वगैरह रिसीव भी नहीं करना है। नंबर 2, किसी अनजान व्यक्ति से यूपीआई वगैरह पर पेमेंट रिसीव मत करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई व्यक्ति आ जाता है अचानक से और समस्या बताने लगता है कि मैं अपना डेबिट कार्ड घर पे भूल गया और मुझे पैसे की नीड है, तो मैं आपको फोन पे कर देता हूं, ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूं, आप मुझे कुछ कैश दे दीजिएगा। ऐसे में हो सकता है कि जो व्यक्ति आपके लिए पेमेंट कर रहा है उसने किसी के साथ फ्रॉड किया हो और वो फ्रॉड का पैसा अगर आपके सेविंग खाते में, करंट अकाउंट में आ जाता है तो पुलिस आपके अकाउंट को भी फ्रीज कर देगी। और कई सारे ऐसे मामले देखने को मिले जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ था और उस फ्रॉड का छोटा सा एक हिस्सा, 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए यूपीआई के माध्यम से किसी बैंक अकाउंट में आ गया किसी व्यक्ति के पास, तो वो व्यक्ति भी फंस जाता है और ऐसे में उस चैन का हिस्सा वह व्यक्ति भी बन जाता है। तो आपको चैन का हिस्सा बचने से बचना है। आजकल ऐसे फ्रॉड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपसे बोल सकते हैं कि मैं आपको ऑनलाइन कर रहा हूं पेमेंट, आप मुझे कैश दे दीजिएगा। तो आप कोशिश करें कि उस व्यक्ति से आप पेमेंट एक्सेप्ट ना करें और अगर मजबूरी है उस व्यक्ति की और आपको दया आ रही है कि भाई करना ही चाहिए हेल्प, तो आप उस व्यक्ति की आधार कार्ड की फोटोकॉपी या आधार कार्ड का फोटो जरूर रख ले अपने पास। क्या होता है, कई बार जो इस प्रकार का पैसा होता है 2 नंबर का, फ्रॉड कर लिया किसी के साथ, अब इस काले धन को व्हाइट बनाने के लिए लोग किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और इस प्रकार से अपने ब्लैक मनी को व्हाइट बनाते हैं। तो आपको इस प्रकार के जाल में नहीं फंसना है। कोई व्यक्ति अगर आपके पास कॉल कर रहा है या फिर व्हाट्सएप पे एसएमएस कर रहा है और आपसे बोल रहा है कि मैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो भी अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूं, आप 20% काट लेना, 50% काट लेना, बाकी मुझे रिटर्न कर देना, तो भाई इस प्रकार का काम भी नहीं करना है। ऐसे केसेस में डायरेक्ट गिरफ्तारी होती है आपकी। पुलिस को यह लगता है कि आप भी उनके साथ मिले हुए हो और यह संज्ञेय अपराध होता है जिसमें कई बार आपके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल तक नहीं मिलती है। तो छोटे से लालच के चक्कर में इस प्रकार के काम बिल्कुल मत करिएगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे यह बोल रहा है कि आप मुझे अपना अकाउंट रेंट पर दे दीजिएगा, किसी बैंक में अकाउंट खुलवा दीजिएगा और उस अकाउंट में हम पेमेंट ट्रांसफर करेंगे और निकाल लेंगे, आपको इतना % दे देंगे, या फिर आपको फिक्स अमाउंट देते हैं 1 लाख रुपए के अकाउंट का, 50,000 रुपए, तो ऐसे काम भी भूल के मत करना भाई। ये बहुत बड़े अपराध होते हैं। हमको लगता नहीं है ऐसा, लेकिन कई सारे ऐसे मामले हमारे पास आए जिसमें लोगों की डायरेक्ट गिरफ्तारी हुई है और अभी भी वो लोग जेल में हैं। चले बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अपने बिजनेस क्यूआर कोड पे कभी भी अपने सेविंग अकाउंट को ऐड मत करिएगा। कई सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस क्यूआर कोड लगवा लेते हैं, गूगल पे का, फोन पे का, किसी भी कंपनी का, किसी बैंक का, और अपनी दुकान पर क्यूआर कोड लगा देते हैं। पेमेंट वहां पर आता है उस क्यूआर कोड पर, लेकिन क्यूआर कोड से पेमेंट जिस बैंक अकाउंट में सेटलमेंट हो रहा होता है वो बैंक अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट। ऐसे में आपको समस्या बन सकती है अगर आपके सेविंग अकाउंट में हाई ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है और आपसे पूछ सकता है कि भाई ये सेविंग अकाउंट था आपका, आपने बिजनेस पर्पस के लिए क्यों यूज किया। ऐसे में आपके अकाउंट पर एक भारी पेनल्टी लग सकती है और आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपको कोई बिजनेस है जिसमें महीने का 2-5 लाख रुपए अगर आता है तो कोशिश करें कि उस क्यूआर कोड के साथ आप अपना किसी बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराएं
और उसको वहां पर ऐड करें, ताकि बिजनेस क्यूआर कोड पर जो पेमेंट आ रहा है वो आपके करेंट अकाउंट में सेटलमेंट हो सके, जिससे कि आपके लिए कोई समस्या खड़ी ना हो, क्योंकि करेंट अकाउंट की जो लिमिट होती है वो आपको हाई मिलती है। तो करेंट अकाउंट का पर्पस यही होता है कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज किए जाए। इसके अलावा आप क्रिप्टो करेंसी या फिर किसी प्रकार की करेंसी जो होती है, आजकल ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं लोग, इनमें अपने अकाउंट से बैलेंस लोड करने से बचना चाहिए, या क्रिप्टो करेंसी को सेल करके अमाउंट को सेविंग खाते में ट्रांसफर करने से बचना चाहिए। देखो ये चीज लीगल तो है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि इससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ऐसे कई सारे मामले देखने को मिले जिसमें क्रिप्टो करेंसी का अगर बड़ा लेन देन आपने कर दिया है अपने सेविंग अकाउंट से, तो वहां पर बैंक को शक होता है और बैंक आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देती है, फ्रीज कर देती है। क्योंकि ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रॉड लोग होते हैं ये भी क्रिप्टो करेंसी का सहारा लेते हैं, किसी के साथ फ्रॉड करेंगे और फ्रॉड के पैसे को 2-4 अकाउंट में इस प्रकार से चेन बना के फिर क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे और वहां से क्रिप्टो करेंसी को बेच के फिर पैसा बैंक में लेते हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, उसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। यानी क्रिप्टो करेंसी जहां से आपने खरीदी, अब भाई उसका कोई रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। अगर हाई अमाउंट में क्रिप्टो करेंसी का पैसा आपके अकाउंट में आया है, या आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी है, किसी प्रकार की और करेंसी खरीदी है, इथेरियम वगैरह, तो ऐसे में फिर आपके अकाउंट में प्रॉब्लम हो सकती है और आपका अकाउंट बैंक ब्लॉक वगैरह कर सकती है। तो आप कोशिश करें कि इस प्रकार की ट्रांजैक्शन करने से बचना चाहिए। बाकी आपके लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।